Good morning all of you. Class 3rd EVS. Today we are going to learn chapter 6 Living and Non-Living Things. Students, आज के वीडियो में हम चैप्टर 6 लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इसे पढ़ेंगे। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग का मतलब होता है सजीव, जिसमें जान हो, और नॉन लिविंग होता है निर्जीव, जिसमें जान ना हो। तो अब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सी सो मैनी थिंग्स अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। फॉर इजी स्टडी वी डिवाइड दीज थिंग्स इनटू टू मेन ग्रुप्स। आसानी से जानने और समझने के लिए हमने इन चीज़ों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट लिविंग थिंग्स, सेकेंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स होती क्या हैं। थिंग्स दैट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जिनमें जान होती है, जीवन होता है, वो सभी लिविंग थिंग्स होती है, जिसे हिंदी में सजीव कहा जाता है। जो सांस लेता है वो लिविंग थिंग्स होती है। अब हम जानेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। देखो, पहले यहाँ आपको लिविंग थिंग्स की कुछ पिक्चर्स भी दी गई है। बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सभी सांस लेते हैं, जिंदा होते हैं। तो ये सभी लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं, मतलब उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन दैम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें जिनमें जान नहीं होती, जो सांस नहीं लेती, वो सभी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिसे हिंदी में निर्जीव कहा जाता है। देखिए, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। टीवी, स्टोन, कार, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है। इनमें जीवन नहीं होता और ये सांस नहीं लेती, तो ये सभी हुई नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की डेफिनेशन पढ़ी कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, मतलब विभाजन, बांटना। तो हमें इन्हें दो ग्रुप्स में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत है इन्हें टू ग्रुप्स में बांटने की? अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द थिंग्स अराउंड अस मोर क्लियरली। जो ये क्लासिफिकेशन है, ये जो विभाजन होता है, ये हमें हमारे आसपास की चीज़ों की जो भी विशेषताएं होती है, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करता है। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय द थिंग्स। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये वर्गीकरण है, ये आधारित होता है चीज़ों में जो कॉमन फीचर्स होते हैं, जो उनके द्वारा शेयर किए जाते हैं, ये उस पर आधारित होता है हमारा क्लासिफिकेशन। मतलब हम उन्हें किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं, ये डिपेंड करता है उनमें जो पाए जाने वाले कॉमन फीचर्स होते हैं उनके ऊपर। तो चलिए अब हम उन फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज का मतलब होता है समानताएं, एक जैसी चीजें, और डिफरेंसेस का मतलब होता है अंतर, फर्क। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सभी को पानी, हवा, पानी और फूड, भोजन की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। बिना भोजन, पानी और हवा के लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकती। एयर, वाटर एंड फूड आर द थ्री बेसिक नीड्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये तीन बुनियादी ज़रूरतें हैं लिविंग थिंग्स के लिए। क्या क्या? एयर मतलब हवा, वाटर मतलब पानी, और फूड मतलब भोजन। ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए, जिंदा रहने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो सभी मैमल्स होते हैं। अब जो मैमल्स होते हैं वो ब्रीथ, सांस किसकी हेल्प से लेते हैं? लंग्स की हेल्प से। हम भी मैमल्स हैं, तो हमें सांस लेने में कौन हेल्प करता है? हमारे लंग्स। आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट्स टेक इन एयर थ्रू स्पाइरकल्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं,
वो भी सांस लेते हैं किसकी हेल्प से? स्पाइरकल्स की हेल्प से। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दी गई है। जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, लाइक कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सभी इंसेक्ट्स हैं। तो इनकी बॉडी के पूरे सरफेस पे कुछ पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनकी हेल्प से वो सांस लेते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्पाइरकल्स। अब देखो ये लंग्स की पिक्चर भी है, जिसकी हेल्प से ह्यूमन बींग्स, सभी मैमल्स सांस लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों क्लियर है आपको। थर्ड पढ़ते हैं हम, फिश। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। अब देखो यहाँ पे फिश की पिक्चर भी दी गई है आपको। फिश सांस लेती है अपने गिल्स की हेल्प से। हमारे लंग्स होते हैं और फिश के होते हैं गिल्स। देखो गिल्स की पिक्चर दी गई है आपको। गिल्स की हेल्प से फिश सांस लेती है। इन्हीं की हेल्प से वो पानी में भी सांस ले सकती है। देखिए फिश के गिल्स होते हैं जो उसे पानी में सांस लेने में हेल्प करते हैं। इसी वजह से फिश पानी में सांस ले सकती है, लेकिन पानी से बाहर वो सांस नहीं ले सकती। अब नेक्स्ट देखो, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। अब जो लीव्स प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो भी सांस लेते हैं। अब वो सांस किसकी हेल्प से लेते हैं? जो प्लांट्स की, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा, जिसकी हेल्प से वो सांस लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दी गई है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो किसकी हेल्प से गैसेस को एक्सचेंज करती है, किसकी हेल्प से सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ईट फूड एंड ड्रिंक वाटर। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सभी खाना खाते हैं और पानी पीते हैं। तो इस प्रकार हमने पढ़ा जितनी भी लिविंग थिंग्स है उन सभी को एयर, वाटर और फूड, इन तीनों की जरूरत होती है, और ये इन सब में पाए जाने वाले कॉमन फीचर्स हैं। अभी हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, हम इन्हें किस प्रकार से बांटते हैं, जो उनके फीचर्स होते हैं, जो सिमिलैरिटीज होती है, उनके अकॉर्डिंग हम इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब देखो जितनी भी लिविंग थिंग्स है, लाइक मैमल्स, इंसेक्ट्स, फिश, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी सांस लेते हैं, तो एयर की जरूरत है इन्हें। ये सभी पानी पीते हैं, ये सभी भोजन करते हैं। इन तीनों के बिना ये जीवित नहीं रह सकते। ये फीचर्स सेम होने के कारण इन्हें समझना आसान हो जाता है। तो हमने ये पढ़ा लिविंग थिंग्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जो सांस नहीं लेती, जिंदा नहीं होती, निर्जीव होती है, उन्हें ना तो हवा की जरूरत होती है, ना पानी की, और ना ही भोजन की। अब देखो जैसे ये पेंसिल है, ये नॉन लिविंग थिंग है। ये बुक है, ये भी नॉन लिविंग है। क्या इन्हें हवा, पानी और भोजन की जरूरत होती है? नहीं। लेकिन हम सभी तो सांस लेते हैं, जिंदा हैं, हम लिविंग हैं, तो हमें भोजन, पानी और हवा की जरूरत होती है। इनके बिना हम नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स मूव। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी मूव करती हैं, चलती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप देयर एनिमीज। जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, चलते हैं, खाने की तलाश में, आश्रय पाने के लिए और अपने दुश्मनों से बचने के लिए। तो उन्होंने मूवमेंट करी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे गए। अब देखो प्लांट्स में मूवमेंट कैसे होती है। प्लांट्स रिमेन फिक्स टू द सॉइल। जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी के साथ फिक्स होते हैं, वो हिल नहीं सकते, बट देयर बॉडी पार्ट शो मूवमेंट। द रूट्स ऑफ प्लांट्स मूव टूवर्ड्स वाटर। पर जो प्लांट्स के बॉडी